हरे कृष्णा, जय काल भैरव, जय माँ काली। तो आज का टॉपिक है 29 अगस्त के लिए सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। मंडे के लिए हम करने वाले हैं रीडिंग एंड हियर वी गो। विल गेट 4 ऑब्जेक्ट्स एंड उसमें है टैरो, ये रिलेशनशिप ओरेकल, देन वी गॉट द एवलॉन मैजिक एंड वी गॉट द स्टारलाइट ओरेकल। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद द टैरो। देखते हैं सबसे पहले टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। आज के लिए मेरा फेवरेट डेक बन चुका है एंड आई एम यूजिंग दिस फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। तो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, सो लेट्स कनेक्ट टू इट एंड हियर वी गो। हमें कुछ कार्ड चुनने हैं। वाह इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं, कौन से हैं वो देखते हैं हम कार्ड्स एंड हियर वी आर। ठीक है, एक और कार्ड आ गया और हमें चुनने हैं 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3। ठीक है, तो 3 कार्ड और हमने ले लिए हैं और देखते हैं हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। ठीक है, मैं बस सिर्फ 1 या 2 ही कार्ड चाहिए, क्या पहला कार्ड एंड फाइनली सेकेंड कार्ड। ठीक है, तो हमें कार्ड्स मिल चुके हैं, अब मैं इन्हें ठीक से रखता हूँ एंड लेट्स कनेक्ट विथ द रीडिंग। आज शायद बहुत ज़्यादा कार्ड आ चुके हैं, मैंने गिने नहीं, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है द फूल। एज यू कैन सी द फूल ये पहले स्थान पे आ चुका है, या फिर आप इसे किसी भी स्थान पे डाल सकते हैं, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है। द फूल का मीनिंग वही है कि स्टार्टिंग समथिंग न्यू, एक नई जर्नी की शुरुआत करना। हर रोज़ हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, राइट, एंड दैट लर्निंग इज़ प्रीटी मच इम्पॉर्टेंट। लेकिन हर सुबह ऐसे नहीं होती, हमारे लिए हर पल इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज उस हर पल में हम कौन से डिसीजंस लेते हैं उस पर सब कुछ निर्भर है। ठीक है, एंड दैट कैन गिव यू मोर समथिंग अबाउट इट। पता नहीं मेरे जहन में क्यों एग्जाम्पल आ गया, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आपको देता हूँ। मान लीजिए कि कोई कह रहा है कि मुझे कहीं पे कुछ खाना है। ठीक है, मान लो किसी को भूख लग गई एंड उसने कहीं पे कुछ खाया जो शायद अनसैनिटाइज था और उसके बाद उसकी हालत ख़राब हो गई, द पर्सन इज हॉस्पिटलाइज्ड। अब उसके लिए कौन जिम्मेदार था? जस्ट थिंक अबाउट इट। तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर वक्त क्या डिसीजन लेते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग आपको ऐसे भी मिलते हैं जो बहुत बड़े बड़े डिसीजन बहुत ही क्लियरली लेते हैं, लेकिन छोटे डिसीजन लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है, हर मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चाहे सुबह आज ही हो, कल की हो, परसों की हो, एवरी मॉर्निंग इज़ अ गुड टास्क फॉर अस। हम उस वक्त क्या सोचते हैं और क्या नहीं, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है। सेकंड कार्ड यहाँ पे वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। भाई जब हम इस कार्ड को देखते हैं, एक्चुअली ख्वाहिश ऐसे आती है कि हर चीज़ मेरे कंट्रोल में है, और क्यों ना हो, एवरीथिंग इज अंडर योर कंट्रोल, और हो भी सकती है, लेकिन उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये समझना, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कि भाई हमें अंडरस्टैंड करना है खुद को। ओके, जैसे कि अगर हमने ठान लिया तो हमारा मन सबसे खुश है, और ठान लिया तो बहुत केओस है अंदर, राइट। उसी प्रकार से अगर हमने ठान लिया तो देयर इज़ लव ऑल अराउंड अस, और नहीं तो फिर भाई जैसा है वैसा है, आज खुश है कल नहीं। ठीक है, ये एक्चुअली दिल की हालत है, दिल की फीलिंग है जो शायद इनको छू सकती है। Next card with 2 of Pentacles, as you can see, Taurus, Virgo, Capricorn. This is a kind of dilemma which could happen, or this is a kind of connection जो person create करना चाहता है। ठीक है, दोनों के बीच का कनेक्शन या फिर दोनों के बीच की दूरियां वो तो समय तय करेगा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट दिखाना, ऑनेस्टी दिखाना। ओके, अब अगर मान लो कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें अगर किसी ने ट्रस्ट के लिए जो सच्ची बात बताई उससे अगर कोई दुखी हो गया तो, है ना, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिश्ते में कि क्या आप ट्रस्ट करते हो या आप ऑनेस्ट हो या आप उनके दिल को चोट नहीं पहुंचना चाहते। वो सारी बातें इकट्ठा आके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, ये पर्सन एक्चुअली आपके चेहरे पे खुशी देखना चाहता है। अगर हर रोज़ आप उनको मैसेज करते हो, फोटोज़ भेजते हो, या फिर कहीं ना कहीं उनसे कम्युनिकेट करते हो, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या आपको देखना चाहता है, या फिर अगर आप मिल नहीं सकते तो कहीं ना कहीं आपके जितने भी फ़ोटोज़ उनके पास वो बार बार लगातार देखते रहते हैं, मेरे अनुमान से, मेरे अंदाजे से। द एम्प्रेस ये जो कार्ड है, दैट इज़ अ कार्ड जिसके हिसाब से भी आप उनको फुलफ़िल करते हो। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सेक्सुअल चीज़ें आती हैं, यहाँ पे दिन रात की चीज़ें आती हैं, यहाँ पे पल पल की चीज़ें आती हैं।
ओके क्या ये पर्सन जैसे आपको देखता है तो खुश होता है? हो सकता है। क्या ये पर्सन जैसे आपसे मिलता है खुश होता है? हो सकता है। तो आप उनको कंप्लीट करते हो, ये चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं, है ना। तो एम्परर जैसी खुशियाँ आपकी अगर थ्रू उनको मिल रही हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ये पर्सन आपको और भी ज़्यादा सराहता है और भी ज़्यादा प्यार करता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। क्वीन और वो भी पेंटाकल्स नहीं, कहीं ना कहीं पे ये पर्सन चाहता है कि यस यू शुड बी ऑनेस्ट विद देम। ये पता नहीं क्यों आ गए यहाँ पे। यू शुड बी ऑनेस्ट विद देम। एक मे बी आप शायद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, या फिर ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं और इसलिए चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ उनके ही बारे में सोचें। थोड़ा सा ईगो यहाँ पे दिखता है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे थोड़े से क्लैशेस हो सकते हैं या फिर आपके बीच विषय होते हैं कि वाई ईगो ऑफ हिज एंड वाई नॉट ईगो ऑफ योर्स, है ना। सिर्फ एक व्यक्ति का ईगो क्यों है यहाँ पे, तो ये बात आती है कहीं ना कहीं पे अगर इस रिश्ते में थोड़ा सा डामाडोल हमें दिखता है तो ये कि ईगो की क्लैशेस होती हैं। ईगो जो आप कहें ना कि आपका भी मन है या फिर आपके भी क्वेश्चंस हैं, ओके, आपके भी अंदाजे हैं, तो जब ये अंदाजे पूरे नहीं होते डेफिनेटली यू विल बी एंग्री अबाउट इट कि क्यों नहीं, राइट। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जो रोल प्ले करते हो ज़िंदगी में वो दूसरा नहीं प्ले कर सकता, ओके। कल ही मैं आई थिंक कल या परसों, आई डोंट रिमेंबर, कल ही शायद, ठीक है, मैंने एक छोटा सा सीन देखा जिसमें एक हस्बैंड है जो हाउस वाइफ बना हुआ है। वो और उसकी बीवी दोनों ही अच्छे जॉब पे थे, बट ही हैज़ चिल्ड्रन, और बच्चों की देखभाल करने के लिए उसने सोचा कि चलो भाई मैं जॉब छोड़ देता हूँ और मेरी जो बीवी हैं वो जॉब कंटिन्यू करेगी ना। अब हाल ऐसा होता है कि डैड को सब पता है एलर्जीज़ के बारे में, उनको क्या तकलीफ़ है, लेकिन मॉम को बिल्कुल नहीं पता, राइट। तो एस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि अभी कहीं ना कहीं पे अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति क्यों, दो व्यक्ति क्यों नहीं, तो यहाँ पे वो चीज़ आती है। मे बी जितने भी आपके सवाल हैं सारे वाजिब हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, सही समय पे उनको क्वेश्चन करना, राइट। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जब आपके पास समय था, ओके, आपको समय मिला था और आपकी मन की तैयारी भी थी, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। समय होना मतलब देखो हर वक्त हमारा नहीं होता, हर वक्त हमारा नहीं होता, मतलब कैसे कि जैसे कि मान लो कोई कट करने के बहाने कोई कट मार रहा है और ऐसे में आपको धक्का लग गया, कुछ हो गया और वो गाड़ी वाला ज़ोर से चला गया, ना तो आपके पास कोई सीसीटीवी फुटेज है, ना ही आपने उसका नंबर प्लेट पढ़ पाए, उसने चाहे थोड़ी पहनी थी, हेलमेट था, व्हाटएवर था, अब आप कैसे उसको पकड़ोगे। तो समय उस वक्त आपके साथ नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे भी पल आते हैं जहाँ पे हर चीज़ आपके पक्ष में होती है। अब आप क्या करोगे, वो वाला मोमेंट। लेकिन ऐसे में अगर आपने कुछ भी नहीं किया देन इट इज़ योर प्रॉब्लम, राइट। तो उसे कहते हैं मन की तैयारी। अगर हमारा मन कंफ्यूज है या फिर मन डर गया है, मन कहता है, मन हज़ारों क्वेश्चन कर रहा है, अरे नहीं ऐसा मत कहो वरना वो चला जाएगा, वो दूर हो जाएगा, ये सारे मन के ख्यालात और मन के खेल होते हैं। जिस व्यक्ति को रहना है वो 100% रहता है, और जिस व्यक्ति को जाना है वो चाहे आप उसे पूरा प्यार भर के बकेट ही क्यों ना तो वो चला ही जाएगा। तो रियलिटी को अंडरस्टैंड करो, उसमें डिलेमा नहीं आता। सच्चाई में डिलेमा का कोई काम नहीं, सच्चाई में बस सच्चाई ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये आपके और उनके दोनों के मिक्स का अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे दिख रही है। कहीं वो या कोई मुझे छोड़ के ना चला जाए, या फिर व्हाई इज़ दिस हैपनिंग, क्या मैं अकेला पड़ गया हूँ, मैं अकेली हूँ, ठीक है। देखो जो भी आपकी ज़िंदगी में हुआ और मे बी आपकी गलती थी या फिर आपकी गलती नहीं थी, हम यहाँ पे डिस्कस करने के लिए नहीं आए हैं, बट अगेन जो भी हुआ वो हुआ। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड करना कि कुछ चीज़ें जो होती हैं उन्हें हमें लेट गो करना है, उन्हें बार बार याद नहीं करना है, वरना हमें तकलीफ ही होती रहेगी, राइट। 9 ऑफ सॉर्ड में क्या होता है एक्चुअली, बेसिकली हमें ये व्यक्ति दिख रहा है जैसे कि अभी जस्ट नींद से उठा है और उसे बुरा सपना पड़ा है, ठीक है। ये ख्याल होते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड है सॉर्ड, तो ख्याल हमें तकलीफ देते हैं। हम अच्छे मूड में हैं, कोई कपल दिखता है और फिर ख्याल आता है मैं भी तो था, अब वो कहाँ पे है, आ गया, मूड ख़राब हो गया, डिस्टर्ब हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चीज़ें होती हैं ये उनके साथ भी हो सकती है, आपके साथ, अगर आपका रिश्ता कहीं ना कहीं पे बिखर रहा है तो, वरना ये कार्ड आपके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आप अच्छे मूड में हो, आपकी ज़िंदगी सही जा रही है, तो ये कार्ड आपके लिए नहीं है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। कई बार हम खुद के ही दुश्मन बन जाते हैं, ठीक
ठीक है। एंड दैट इज़ अ गुड थिंग टू अंडरस्टैंड कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। और कई बार जो हमारे वेल विशर होते हैं हम उनके खिलाफ जाते हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जो भी हमारे लिए प्रे कर रहा है या फिर जो हमारे दोस्त हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर हमसे कोई बात करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, अगर हमें कुछ करने के लिए कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग दो। कुछ लोग भी हमारी आंखें खोलने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून, कि बहुत सारे लोगों का जो फॉर्चून है वो बदलने वाला है। मैं बस इतनी हिंट दूंगा कि ज़िंदगी एक नई राह पे चलने वाली है। अब इस राह पे चलने के लिए जो भी तैयार है, जो भी मैंने कहा वो आगे जाएगा, और जो नहीं उसको धक्का लग सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दिस पर्सन वांट परफॉर्मेंस। ये पर्सन चाहता है कि आपका रिश्ता सब लोगों को दिखे। ऐसा नहीं कि ये रिश्ता छुपा हो रहा है, तो मे भी ये पर्सन ट्राई कर रहा है कि सबके सामने आपका रिश्ता आ जाए, या फिर यू शुड बी ओपन अबाउट योर रिलेशनशिप। ठीक है, आप चाहे फिर लिव इन में हो या फिर इट्स ऑल अबाउट कि आप जल्दी सगाई करने वाले हो और यू आर मैरिड और आपने अभी तक किसी को नहीं बताया, तो ये पर्सन चाहता है कि ये आप उन्हें बताएं, आप उन्हें कहे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है एंड इफ समथिंग इज हैपनिंग और समथिंग इज नॉट हैपनिंग। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और ये कार्ड हमें क्या बता रहा है, इट्स ऑल अबाउट कहीं ना कहीं पे हमें एक नई ऊर्जा की ज़रूरत है। नई ऊर्जा का मतलब क्या है, आप इसकी तरफ देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, बिकॉज यू लव दिस पर्सन, राइट। लेकिन सिर्फ लव होने से या लव करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्या आप इसे अंडरस्टैंड करते हो, क्या वो आपको अंडरस्टैंड करता है, वो चीज़ें भी अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़रूरी है। एक सब उसमें एक नई ऊर्जा हमें मिलती है। अगर हम इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें तो हम खुद को रोने से बचा सकते हैं। कई बार कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छा लगता है कि 100% कंपैटिबल, लेकिन एक सेक्शन में उनका कहता है कि नहीं, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस पर्सन। जिस पर्सन ने डिनाई किया और वो आगे चला गया और मान लो आगे चल के चीज़ें खराब हुई, तो ये सेक्शन भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो हमें काफ़ी कुछ समझाता भी है। और इतने सेकंड ओरेकल में हमें क्या रीडिंग मिलती है, लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। हियर वी गो एंड वी आर कनेक्टिंग विद द कार्ड्स। पता नहीं हमें कितनी कार्ड्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5। चलो 5 ही कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं 5 कार्ड का जो मतलब है वो क्या है। सारे कार्ड स्ट्रेट आए हैं, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। जो पहला कार्ड है वो है यू हैव डन ऑल यू कैन। ये एक चीज़ होती है जो हमेशा हम खुद से कहते रहते हैं कि भाई मैंने जो मेरे हाथ में था वो सब किया। पहली बात, क्या सच में जो हाथ में था वो किया, और दूसरी बात, क्या हम उससे खुश हैं। ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, कुछ चीज़ें हम जानते हैं, कुछ चीज़ें हम समझते हैं और कुछ चीज़ें हम उसके ऊपर काम ही नहीं करते, उसके बारे में ही हमें ध्यान रखना है। सेकेंड कार्ड है वो है सेलिब्रेशन, एंड दैट इज़ द कार्ड ऑल अबाउट इट। कहीं ना कहीं आपको सेलिब्रेशन का मौका मिल चुका है या फिर मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव सा कुछ शायद कल परसों होने वाला है, या फिर शायद वो आज भी था, जो अभी कल के रेडी में दिख रहा है। मे बी यू आर गोइंग समवेयर टू सेलिब्रेट। ओके, ऐसी कुछ चीज़ें शायद हो रही हैं, सो सेलिब्रेट दोज थिंग्स एंड बी हैप्पी ऑल टुगेदर। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है ऑब्स्टैकल। कहीं ना कहीं भी इस रिश्ते में जब आप आगे बढ़ रहे हो तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके हाथ में हैं, लेकिन आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, और कुछ चीज़ें आपने खुद तैयार की है। मे बी आप खुद ही ऑब्स्टैकल क्रिएट कर रहे हो कि नहीं, मुझे बात नहीं करनी, मुझे अंडरस्टैंड नहीं करना। तो ये गलती किसकी है फिर? आप चाहे कोई भी रिश्ता लो, हर रिश्ते में आपको कोई ना कोई खोट ज़रूर निकलेगी। ठीक है, ये नहीं कहना कि सामने वाले व्यक्ति से खोट नहीं निकलेगी, आपके के थ्रू भी निकल सकती हैं, या फिर जहाँ पे आप अंडरस्टैंड करने में कम पड़ रहे हो। ओके, जैसे कि मे बी एक बहुत ही अच्छा आपका रिश्ता शायद किसी दोस्त के साथ था, और फिर कुछ ऐसा हो गया कि आपने कुछ बातें ऐसी बोली जो शायद आपको नहीं बोलनी चाहिए थी, फिर यू डिडंट नो कि भाई ये बातें उसके इतने करीब है दिल के, और वो उस पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया। तो ऑब्स्टैकल्स तो होते ही हैं, लेकिन अगर हम उनको सही मोमेंट पे समझते हैं और उनके ऊपर वर्क करते हैं तो बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वही कंपटीशन किसी और के साथ नहीं है, आपके ही साथ है। आप पहले कैसे थे और अब कैसे हो, इसमें कंपटीशन बनता है। या तो ये आपको वहाँ पे येस आएगा या तो वहाँ पे आपको नो आएगा। सो थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट कार्ड है वो है लव
प्लस इन, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में प्यार बढ़ रहा है, प्यार काफ़ी हद तक आपको मिल रहा है। बट सवाल ये आता है कि आप प्यार के ऊपर बिलीव कर रहे हो या फिर आप उसके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हो। ये चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। 3 कार्ड आ गए यहाँ पे, चौथा और ये 5वां कार्ड। चलो तो 5 कार्ड आ गए फ्रॉम द एवलॉन मैजिक। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहला जो कार्ड है, एज यू कैन सी, दिस इज द गाय, और ये है यू आर इन अलाइनमेंट विथ योर सोल्स लॉन्गिंग, मेक अ मूव नाउ। आप में से बहुत से लोग, या फिर जिसके बारे में ये रीडिंग है उनमें से बहुत से लोग अपनी सोल जर्नी के बहुत ही करीब आ चुके हैं। तो अब उन्हें कोई तो सिंबल लेके आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर किसी के सोल में लिखा है दैट यू शुड बी हैविंग अ वंडरफुल हेल्दी रिलेशनशिप, आपको उनसे बहुत कुछ सीखना है, समझना है, एक दूसरे को प्यार करना है। ये उनकी अगर जर्नी है और ये इस जर्नी को समझे तो रिश्ता काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। लेकिन ये कब सही होगा? जब इस बात को समझेंगे। अगर इस बात को नहीं समझ रहे तो, और अगर अभी समझने का मौका आ गया, सारे ग्रह तारे हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अगर इस वक्त वो चूक गए तो क्या हो जाएगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। सेकेंड रिकॉर्ड है, हमें एक ट्री दिख रहा है यहाँ पे। ओके, ये है इट इज़ ओनली व्हेन वी एक्सेप्ट वल्नरेबिलिटी दैट वी आर ट्रूली ब्रेव, राइज अबव योर फियर्स। कई बार हमें डर लगता है, हम कहते हैं कि हमें डर नहीं लगता, लेकिन डर रहता है और हम उसे छुपाते हैं। छुपाने से क्या होता है? जस्ट थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो हमें स्टोन्स दिख रहे हैं। फिल अप फ्रॉम द हीलिंग वाटर्स ऑफ मदर अर्थ सैक्रेड स्प्रिंग्स एंड कनेक्ट टू हर हार्ट बीट, बिकम एज वन एनर्जी। आपको एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे की हार्ट बीट आप समझनी चाहिए, ठीक है। वन एनर्जी, जैसे कि मान लो अगर आप दोनों प्यार में हो तो प्यार ये एक एनर्जी है जो आपको थामे है। अगर प्यार निकाल दें तो वो कौन आप कौन, एक दूसरे को नहीं पहचानते, राइट। तो इस एनर्जी को अंडरस्टैंड करो। फोर्थ जो कार्ड आ रहा है यहाँ पे, ओके, ये है काइंड ऑफ मॉन्यूमेंट। द पाथ इजंट ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, यू कम बैक टू थिंग्स दैट यू थॉट यू अंडरस्टूड एंड सी डीपर ट्रूथ्स। कई बार लगने में से लगता है ना कि भाई ये रिश्ता तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छे से, इसमें कभी कॉम्प्लिकेशंस हो ही नहीं सकते, और फिर एक दिन कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो ज़िंदगी कभी भी स्ट्रेट नहीं होती, जिगजैग वाली होती है, और कब क्या होगा हमें नहीं पता। ये फिफ्थ कार्ड चुकी है, योर लाइफ लेसन्स विल बी रिपीटेड अंटिल दे आर लर्नड, गाइडेंस इज ऑन द वे। कई बार को लगता है ना कि डेजा वो जैसा हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि चीज़ें बार बार रिपीट हो रही, क्यों हो रही हैं? ये इसलिए हो रही है बिकॉज आपने उन चीज़ों से कुछ सीखा ही नहीं है। आपका लाइफ लेसन था कि उनसे कुछ सीखो और आगे बढ़ो। जब तक आप नहीं आगे बढ़ रहे हैं, तकलीफ आपको होने वाली है। अब यहाँ से हम चुनते हैं सिर्फ कुछ ही कार्ड, 3 ही कार्ड हम चुनते हैं। चलो चौथा भी कार्ड आ गया, तो 4 कार्ड आ गए आज। देखते हैं क्या रीडिंग। जो पहला कार्ड है वो है थ्राइव। देयर इज इनफ स्पेस फॉर द मून एंड हिज स्टार्स नॉट टू टीयर ईच अदर डाउन। आपको अंडरस्टैंड करना है, फाइट नहीं करनी है। रिश्ते में आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि हैसियत। सेकेंड जो वो है ट्रस्ट। द लाइट इन यू कैन नॉट बी डीम्ड। आपका विश्वास अगर स्ट्रांग है तो आप जिंदगी में सब कुछ पा सकते हो जो कि आप पाने के करीब हो, या फिर जो आपके हक में है, जिसके आप हकदार हो, ठीक है। सो ट्रस्ट अगर आपको अपने व्यक्ति पे हैं, अपने लवर पे हैं, नेवर एवर गेट द ट्रस्ट डाउन। इक्लिप्स सेलिब्रेट साइकिल्स। इक्लिप्स का मतलब यहाँ पे आ रहा है कि भाई बहुत ही अच्छी चीज़ें या फिर कुछ टेढ़ी चीज़ें भी हो सकती है, और वो जल्दी हो सकती है, उसके लिए रेडी रहो। एंड फोर्थ एंड फाइनल कार्ड है वो है ब्रीथ, इनहेल स्टारडस्ट, एक्सेल मैजिक। अगर आपको मैजिक चाहिए तो मैजिक के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब कीजिए। अगर आपको बहुत ही अच्छा रिश्ता बनाना है तो अच्छा रिश्ता बनाने के लिए जो भी करना पड़ता है आप वो कीजिए। द रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।